फवाद साहब, पहले तो आप मुबारकबाद के हकदार हैं कि आपने जो न्यूज़ दी थी और आपका जो तज्जिया था वो सही साबित हुआ। हमारे प्रोग्राम में आपने ये बात की थी। अब ये कहिएगा कि अब मैं आपकी राय जानना चाहूँगी इस पर कि ये जो डिसीजन लिया गया है दोनों सीनियर प्लेयर्स को ड्रॉप करने का टीम से, T20 स्क्वाड से, ये सही डिसीजन समझते हैं आप? अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे बुलाने का। दूसरी बात ये है कि एक कप्तान के हवाले से भी बात हुई थी, वो भी सलमान अली आगा का कहा था। तो वो मुझे, क्योंकि इससे अंदाजा ये हो रहा था कि जब भी हम बड़े इवेंट्स हारते हैं तो एक चेंज मजबूरी में भी होती है, जबरदस्ती में भी होती है और कई जगह पे जरूरी भी है। अच्छा, एज फार एज T20 इज कंसर्न, मुझे लगता है कि आपने वे फॉरवर्ड और आगे की तरफ देखना है। जिस तरह से क्रिकेट खेली जा रही T20 उस तरीके से हम खेल नहीं रहे थे और रिजवान और बाबर से आगे भी हमें T20 की क्रिकेट को लेके जाना है और ये दोनों तो जब जरूरत पड़ जाए तो अवेलेबल हैं। तो उस लिहाज से मेरे ख्याल से तब्दीली जरूरी थी और हो भी गई। अब देखना ये है कि ये तब्दीली कितनी बेहतर तरीके से परफॉर्म करती है न्यूजीलैंड सीरीज में। मेरा मानना यह है कि जो हमारी बेंच है वो दूसरे ममालिक से अगर मुवाजना किया जाए तो स्ट्रांग उतनी नहीं है। उसकी वजह यह कि हमारा जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, जो क्रिकेट खेली जाती है, वो इतनी कंपेटिटिव नहीं है। तो हमें उसे कंपेटिटिव बनाने की जरूरत है और इसका अंदाजा हमें न्यूजीलैंड में हो जाएगा, क्योंकि ये लड़के जिन्हें हम कह रहे हैं कि जी T20 के ये बड़े जबरदस्त खिलाड़ी हैं और उसी बेसिस पे सिलेक्ट हुए हैं, इनको अगर साथ हम लेके जाते हैं तो फिर हमें नतीजा नजर आना चाहिए। ठीक है। अगर तो नतीजा नजर नहीं आता का जो स्क्वाड है, फिर हम वापस किस तरफ जाएंगे? मौजूदा स्क्वाड है जिसमें आपने भी पढ़ा होगा, सलमान अली आगा साहब हैं मौजूदा। अब जो स्क्वाड तरतीब दिया गया है T20 का, जिसमें सलमान अली आगा हो गए कैप्टन, शादाब खान वाइस कैप्टन है, अब्दुल समद होंगे, अबरार होंगे, हारिस रऊफ हैं, हसन नवाज हैं, जहादात खान हैं, खुशदिल शाह है, मोहम्मद अब्बास अफरीदी हैं, मोहम्मद अली हैं, मोहम्मद हारिस हैं, मोहम्मद इरफान है, उमैर बिन यूसुफ और शाहीन शाह अफरीदी और सुफियान मुकीम और उस्मान खान। ये अब आपको समझ में आ रहा है ये कुछ आगे जाके इससे कुछ बेहतरी आएगी परफॉर्मेंस में? देखिए, मुझे ना बॉलिंग तो हमारी एक्सपीरियंस है, अभी हारिस भी हैं, शाहीन भी हैं और बाकी लड़के ये खेले हुए हैं। प्रॉब्लम है बैटिंग में कि जो बैटर वहां जा रहे हैं वो किस तरह से डिलीवर करते हैं, वो सवाल ये एक बहुत बड़ा निशान है। तो वो देखना है कि किस तरह से परफॉर्म करते हैं। अगर तो वो परफॉर्म कर देते हैं बड़ी अच्छी बात है, अगर वो नहीं करते तो फिर देखना होगा कि हम किस तरफ जाएंगे, क्योंकि प्रॉब्लम बैटिंग में आ रही है। बॉलर्स तो फिर भी आपके एक्सपीरियंस है T20 में डिलीवर कर देते हैं। साथ साथ सलमान अली आगा की कप्तानी के हवाले से बहुत सारी जगहों पे बातें हो रही हैं कि जी अभी तो T20 में इनका कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है, ना इनकी परफॉर्मेंस है। मेरा कहना ये है कि अगर शादाब भी एक अरसे से मंजर आम से गायब थे, उनको भी वाइस कैप्टनसी देना ये राइट डिसीजन है? ये दोनों कैप्टन और कैप्टन वाइस कैप्टनसी आपको नजर आ रही है, समझ में आ रही है? देखिए, मुझे शादाब भी डोमेस्टिक क्रिकेट में कोई इतना अच्छा परफॉर्म तो नहीं कर रहे और अब दोबारा से उन्हें वाइस कैप्टन के तौर पे लेके आ रहे हैं। उनकी बैटिंग पे इतना सवाल नहीं है जितना उनकी बॉलिंग पे है कि वो बॉल सही तरह से नहीं कर रहे हैं। मैंने रिसेंटली उनके डोमेस्टिक क्रिकेट, अभी प्रेसिडेंट ट्रॉफी हो रही थी, उनके मैचेस भी जाके देखे तो उसमें भी वो स्ट्रगल कर रहे थे। तो अब देखते हैं 4 ओवर में किस तरह से वो परफॉर्म करते हैं, ये हमें न्यूजीलैंड की सीरीज में पता चल जाएगा। बट सलमान अली आगा मुझे लगता है कि एक अच्छी चॉइस है, जिस तरह से वो क्रिकेट खेल रहे हैं। हमने भी रिसेंटली 3 नेशन में भी देखा एंड ओवरऑल बड़े कूल एंड काम एंड कॉन्फिडेंट नजर आते हैं। और अगर क्रिकेट को नए दौर की क्रिकेट की तरफ लेके जाना है तो आपको सलमान अली आगा की जरूरत पड़ेगी। बॉल भी करते हैं, बैटिंग में भी चीजों को समझते हैं, क्योंकि आपने चेंजेस तो करनी है। लेट्स सी क्या होता है, बट एक बहुत मुश्किल टूर है ये इतनी सर्जरी करने से चीजें बेहतर होंगी फवाद साहब? ये जो अभी चेंजेस किए गए हैं इनसे हमारी जो क्रिकेट है वो रिवाइव हो जाएगी, जो परफॉर्मेंस हमारी थी पहले वाली, ये चेंजेस करने से? ये आपको लगता है कि वाकई अब मैनेजमेंट की तरफ भी जाना चाहिए मामला? जी, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया, क्योंकि रिवाइव क्रिकेट हम इसी तरह करना चाह रहे हैं और इस तरह होगी नहीं। अगर हम क्रिकेट को दोबारा टॉप पे लेके जाना चाह रहे हैं तो हमें ये जरूर सोचना होगा कि क्रिकेट पहले यहाँ पर कैसे पहुंची और इसे सही कैसे किया जाए। हम इस तरफ नहीं देख रहे, क्योंकि अगर आप जब तक अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को बेहतर नहीं करेंगे, उसको कंपेटिटिव नहीं बनाएंगे, आप आगे कम्पीट नहीं कर सकते बड़ी टीमों से। आप बहुत शॉर्ट टर्म गोल्स के साथ जा रहे होते हैं, सीरीज टू सीरीज सोच रहे होते हैं। यही आपने जैसे बात की अभी कि जी अबूरी हेड कोच जो है वो अबूरी, ये क्या होता है कि ये कोई बात ही नहीं हुई ना। आपने एक हेड कोच जिसको भी रखना है,
आकिब को रखना है या किसी नए को लेके आना है, तो आपने एक परमानेंट जॉब देनी पड़ेगी ना। ये ट्रस्टों में तो नहीं चलता ना कि चलें जी इस सीरीज पे हैं, अगले पे देखेंगे, अगर हार गए तो आपको हटा देंगे या नया लेके आएंगे। ये सिलसिला ही ठीक नहीं है। इसका मतलब ये कि आप चीजों को सीरियस ले ही नहीं रहे। भाई आपने चले चैंपियंस ट्रॉफी तक रखा था, तो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद या तो इन्हें कंटिन्यू करना था, इनसे बात करते लंबे अरसे के लिए, या आप कहते कि जी हमने चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान लोगों से बात कर ली और एक परमानेंट कोच हम लेके आ रहे हैं। दुनिया में कहीं सुना है कि कोई मजबूरी हो जाए तो एक अलग बात है कि आप 6 महीने से एक अबूरी कोच चला रहे हैं। तो इस तरीके से ही तो चीजें नजर आती हैं। तो जब तक आप इन चीजों को सीरियसली नहीं करेंगे तो वो लोगों को ही नहीं पता होता, ना प्लेयर्स को पता है कि ये कोच कब तक रहेंगे, ना कोच को पता है कि वो कब आज के मैच की मैं वैसे टीम आगे नहीं बढ़ती। आज के मैच में इट्स टू अर्ली कि मैं आपसे प्रेडिक्शन लूं, लेकिन फिर भी चांसेस जो अभी तक परफॉर्मेंस रही है साउथ अफ्रीका की और न्यूजीलैंड की, किसको फाइनल में आप जगह बनाते हुए देख रहे हैं? अच्छा, मुझे ओवरऑल साउथ अफ्रीका की टीम ज्यादा बेहतर नजर आ रही है। तो मैंने कल रात भी जो हमारा शो होता है बोल न्यूज पे, उसमें भी मैंने साउथ अफ्रीका के साथ गया था। तो अब ये नहीं है कि मैं अगर मैच थोड़ा शुरू हो गया तो मैं चेंज कर लूं। मैं अभी भी साउथ अफ्रीका को ही फेवरेट समझता हूँ, और ना सिर्फ यहाँ अगर ये जीते तो वो इंडिया को भी टफ टाइम देगी, क्योंकि कंप्लीट टीम के तौर पे नजर। लास्ट में एक कमेंट, इंडिया एज अ टीम इस वक्त हम देख रहे हैं जितनी स्ट्रॉन्ग बन के आई है, ऑस्ट्रेलिया को भी हरा के फाइनल में सबसे पहले फाइनलिस्ट बन चुकी है। इंडिया से हमें क्या सीखने की ज़रूरत है? इंडिया ने जिस तरह से पहले भी हमने देखा कि वर्ल्ड कप में जो उनकी परफॉर्मेंस रही थी, और अब भी दोनों सीनियर्स प्लेयर्स जिस तरह से खेल रहे हैं, टीम को आगे लेके चले हैं, हमें सीखना क्या है बेसिकली उनसे? देखिए, हमने सीखना ये है कि उनकी हर फॉर्मेट की एक अलग टीम है, और उस फॉर्मेट के प्लेयर जो है वो दूसरे फॉर्मेट को छेड़ते नहीं, और उनकी बेंच इतनी स्ट्रांग हो गई है कि ऋषभ पंत जो है वो बाहर बैठे हुए, तो सूर्य कुमार यादव टीम में नहीं है। तो आप तसव्वुर करें कि जब कोहली और रोहित जाएंगे तो उनके पास ऑलरेडी उनका रिप्लेसमेंट तैयार है। तो सबसे बड़ी कामयाबी किसी भी क्रिकेट टीम की या बड़े मुल्क की टीम की होती है कि उनके अगर सीनियर प्लेयर्स रिटायरमेंट के करीब आ रहे हैं तो उनका रिप्लेसमेंट तैयार हो। ये हमने सीखना है, और इसके लिए हमने अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को और क्रिकेट को कंपेटिटिव बनाना है। वो अगर हम नहीं करेंगे तो बस ये फिर यहीं पर हम खड़े रहेंगे, इसके करीब कभी हम जीत जाया करेंगे, लेकिन हम एक चैंपियन बनने वाली टीमों की लिस्ट में शामिल नहीं हो पाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।